दुनिया में एक ऐसा अरब मुल्क भी मौजूद है जहां एक इंसान ने अपनी मेहनत से मानो जन्नत जैसी धरती बसाई। एक समय था जब इस सरजमीन पर जिन्नात का राज हुआ करता था। यहां एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि उसे जिन्नात ने बनाया था और आज भी वह अपनी असल हालत में वैसा ही मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर सामरी जादूगर का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम आपको ओमान की सैर करवाने वाले हैं। वही ओमान जहां बैठकर मलिका बिल्किस अपनी हुकूमत चलाती थी। कौम समूद का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। मशहूर बुजुर्ग हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजार भी यहीं मौजूद है। यहां दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी पाई जाती है। लेकिन अगर हम आज के ओमान को देखें तो यह काफी मॉडर्न और तरक्कीशुदा मुल्क बन चुका है। यहां के लोग, चाहे मर्द हों या औरतें, अपनी पसंद और शौक पूरे करने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ते। तो प्यारे दोस्तों, ओमान के बारे में ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो बेहद दिलचस्प है, इसे आखिर तक जरूर देखें। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। ओमान, जिसे आधिकारिक तौर पर सल्तनत ओमान कहा जाता है, पश्चिमी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इसकी सरहदें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से मिलती हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने इंसानी इलाकों में से एक माना जाता है। ओमान का कुल क्षेत्रफल 39,000 फेवर्ड वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहां की आबादी करीब 46 लाख है। लेकिन यह आबादी सिर्फ ओमानी लोगों की नहीं है। इसमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, मिस्री, फिलीपीनी और युगांडा के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। ओमान का दूसरा सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत शहर है सलाला। यह अरब मुल्कों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। जून, जुलाई और अगस्त में यहां का मौसम बेहद ठंडा और खुशनुमा हो जाता है। पूरे अरब से लोग सिर्फ इस मौसम का मजा लेने यहां आते हैं। इस मौसम को खरीफ कहा जाता है। इस दौरान हवा में नमी होती है, हल्की ठंडक होती है और पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं। यहां इन दिनों एक शानदार मेला भी लगता है। सलाला का कुल क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर और आबादी 3.1 टन से ज्यादा है, जिसमें बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। अब चलते हैं पवित्र स्थानों की ओर। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु का मजार सलालाह के पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वालिदा की सेवा में गुजारी और इसी वजह से अल्लाह के यहां बड़ा मुकाम पाया। उन्होंने सहाबा इकराम को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वालिदा की सेवा की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न हो सकी। हर साल हजारों लोग इस मजार पर फातिहा पढ़ने आते हैं। दुनिया की सबसे लंबी कब्र हजरत इमरानस का मजार भी सलालाह में मौजूद है, जिसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर है। यहां भी हर साल हजारों लोग आते हैं। सलालाह के पास एक गांव जिन्नात का गांव के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि यहां मौजूद बहला किला जिन्नात ने सिर्फ एक रात में बनाया था। लोग शाम के बाद इस इलाके से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। रात के वक्त कई ड्राइवर बताते हैं कि उन्हें रास्ते में इंसानी शक्ल में जिन खड़े दिखाई देते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। सलाला में ही वाड़ी जिन नाम की जगह भी है, जहां अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दें तो वह खुद ब खुद चढ़ाई की तरफ चलना शुरू कर देती है। लोग ये नजारा देखने के लिए खास तौर पर यहां आते हैं। ओमान की राष्ट्रीय भाषा अरबी है और 95% लोग मुसलमान हैं। बाकी 5% में ईसाई और दूसरे मजहबों के लोग शामिल हैं। रकबे के हिसाब से यह दुनिया के 7वीं और आबादी के अनुसार 20वें नंबर पर आता है। ओमान की राजधानी मस्कट है, जो कि बेहद खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। इसका कुल क्षेत्रफल 330 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 7 लाख है। यही मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस हब भी है। पूरा ओमान शानदार सड़कों से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं। टैक्सी और बस सिस्टम भी बेहतरीन है, लेकिन इन्हें सिर्फ ओमानी नागरिक ही चला सकते हैं। विदेशी लोगों को इसकी इजाजत नहीं होती। ओमान के कानून के अनुसार हर दुकान और कारोबार की जगह पर सुल्तान की तस्वीर लगाना अनिवार्य है, वरना जुर्माना होता है। ओमान का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है,
गर्मियों में गाड़ियों के बम्पर तक पिघल जाते हैं। साल के करीब 1.5 महीने यहाँ गर्म और सूखी हवा चलती है। डॉस एंड UZ5 का ओमान बेहद मॉडर्न हो चुका है। यहाँ की लड़कियां आधुनिक कपड़े भी पहनती हैं और अबाया भी। लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी फैशनेबल हो चुकी है। यहाँ डांसिंग क्लब, बार और प्राइवेट पार्टियां आम हैं। मस्कट में भी प्राइवेट पार्टियों में लड़कियां डांस करती हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। एक रियाल लगभग 794 पाकिस्तानी रुपये और 295 भारतीय रुपये के बराबर है। ओमानी लोग बेहद साफ सुथरे, मिलनसार और प्यार करने वाले होते हैं। यहाँ की शादियां बहुत की खूबसूरत परंपराओं के साथ की जाती हैं। ओमानी रक्स यानी पारंपरिक डांस शादियों की शान होता है। खाने में मटन, मदफून और अरबी व्यंजन परोसे जाते हैं। लोग साल भर खजूर, कहवा और सूखे मेवे खाते हैं। ओमानी लोग आमतौर पर कंदोरा पहनते हैं और सर पर रूमाल या गितरा की बजाय एक खास तरह की टोपी पहनते हैं, जो उनकी संस्कृति की पहचान है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी ओमान के बारे में आज की हमारी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।